वेलकम बैक टू शो। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले निम्रा ने आपको बताया था कि वेकेशंस चल रही हैं और वेकेशंस पे क्या कुछ करना चाहिए बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए ज़रूरी किताबें और फिल्में आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। हम आपको 3 ऐसी किताबें और 3 ऐसी फिल्में बताएंगे जो कि हर बच्चे को अपनी छुट्टियों की जो गर्मी हैं उनमें उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। इसी हवाले से You watch films? हाँ, आप देखते हैं फिल्म्स? जी हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन देखता हूँ, आपकी छुट्टियां नहीं चल रही। मैं फिल्म्स नहीं देखता, मैं सीजन्स देखता हूँ। अच्छा, हारून अच्छा, शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एक नौजवान अदीब हैं और वो बच्चों के अदब के माहिर हैं और इनकी किताबों में कहानियाँ और मालूमात का एक खूबसूरत इम्तिजाज पाया जाता है। तो आइए हारून साहब से जानते हैं कि कौन सी किताबें और मूवीज़ ऐसी हैं जो बच्चों तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। हारून, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सुन तो चुके हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। अगर आप इसको इनिशिएट कर दें, वो किताबें बता दें, वो मूवीज़ बता दें जो कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि ये एक सेगमेंट कर रहे हैं आप, जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए कौन सी किताबें और कौन सी फिल्में जो है वो उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो जो ये गर्मियों की छुट्टियां हैं इसमें बच्चों को थोड़ा सा जरूर गाइड करें, साथ साथ उनके जो है वो एक एक्टिविटी इंजॉय करें। वालिदैन जो है या बड़े बहन भाई वो बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये जो है ना खाली गैजेट्स के साथ चिपके रहना ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो बेहतर है कि किताबों के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए, कुछ अच्छी फिल्में देखी जाए। और जो मैं रिकमेंडेशन आज दे रहा हूँ वो हर उम्र के बच्चों के लिए है। मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर हम फिल्मों के हवाले से बात करें तो सबसे एक मैं जो फिल्म जिसके लिए मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा वो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरे ख्याल में सब बच्चों को देखनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एनिमेटेड फिल्म। तो इसकी वर्जन आ चुके हैं आज तक। एक बड़ी अच्छी किताब है रोल्ड डहल की, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये उनकी अपनी जिंदगी के कुछ तजुर्बात के हवाले से बनाई गई फिल्म है, जिसमें उन्होंने कहानी इस तरह बुनी है कि चॉकलेट की फैक्ट्री है जिसके अंदर रेसिपी जो है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है 2000 में वो बहुत खूबसूरत उसके अंदर आपको कैरेक्टराइजेशन नजर आएगी। तो बच्चे उसको बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है और बच्चे कोई फिल्म देखना चाह रहे हैं तो आप चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री दिखाइए। ठीक है। अच्छा, ये एक फिल्मों की, बाकी आपने कौन सी फिल्म्स का नाम लिया हारून साहब? और फिर अगर फिल्मों में अगर हम उर्दू की बात करें तो फिर आपको पता है तीन बहादुर सीरीज जो है वो हमारी बहुत एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म है। उसको जरूर बच्चे देखें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, सिनेमाज में लगती रही है। इसकी मेरे ख्याल में 3 जो है वो सीक्वल में आ चुकी है फिल्में। तो तीन बहादुर जो है वो जरूरी देखने वाली फिल्म है। और उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और वो तीनों बच्चे जो हैं बहुत एडवेंचरस भी हैं, लेकिन साथ साथ वो माशरे की कुछ ऐसी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और अपने मासूमाना तरीके से उनको हल करते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी फिल्म है और ये भी जरूर देखनी चाहिए बच्चों अच्छा को। हारून साहब, और ये जो तीसरी फिल्म इनसाइड आउट 2 जो तीसरी आई फिल्म है इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि ये इमोशंस पे बनी हुई है, ये कितनी ज्यादा जरूरी है बच्चों को दिखाना। देखिए, बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम जिस किस्म के अभी आजकल हालात में रह रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, उनको अपने वसाइल की आगाही नहीं है, अपने इर्द गिर्द के इश्यूज के साथ वो जो है जुड़े नहीं होते। तो इनसाइड आउट जो है वो आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया बहुत अच्छी फिल्म है। एक और फिल्म जिसको मैं कहूंगा अगर वक्त है तो वो जरूर देख लीजिए, वो है फाइंडिंग नीमो। और वो मछलियों की कहानी है जिसमें नीमो जो है वो डूब जाता है और उसका बाप जो है मार्लिन बॉस को ढूंढ रहा है। और ये भी बहुत खूबसूरत कहानी है और ये भी बच्चों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी इंसानी जज्बात को जिस तरह एक एनिमेटेड तरीके से जो है ट्रांसमिट किया गया है वो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और उससे बच्चे कुछ लेसन भी लेंगे। तो ये 3-4 फिल्में जो हमने आज जिक्र किया है ये बच्चों को जरूर देखनी चाहिए। और पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को गाइड करें कि कौन सी अच्छी फिल्म है, कौन सा अच्छा कंटेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बच्चों के लिए कंटेंट बनता नहीं है, लेकिन जरूरी है कि उनको थोड़ा सा गाइड करके अच्छी फिल्मों की तरफ ले जाया करें। अच्छा, बुक्स का भी आपने तज़किरा करना है तो 3 बुक्स अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहें जो लाजमी इन बच्चों को इन छुट्टियों के दौरान पढ़नी चाहिए, वो 3 बुक्स कौन सी होंगी इफ आई आस्क यू? जी बिल्कुल, बुक्स पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल में बच्चों के साथ बच्चों की दोस्ती बहुत शुरू में ही बुक्स से करा देनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है अगर वो अपने इर्द गिर्द जो अडल्ट हैं उनको बुक्स पढ़ते हुए देखें। तो आपने भी जो ये कोशिश करनी है कि किताबें पढ़ें और फिर बच्चों को गाइड करें कि कौन सी अच्छी किताबें वो पढ़ सकते हैं।
तो मैं सबसे पहले जिस किताब का और जिस सीरीज ऑफ बुक्स का जिक्र करना चाहूंगा वो है ऑफ कोर्स जो हमारी फिल्मों में हम उसको देखते रहे हैं और उसको जिस तरह लिटिल वुमेन है। अच्छा, होता ये है कि जो किताबें लिटिल वुमेन जिस तरह है वो पहले किताब की सूरत में आई और बाद में फिल्में भी बनी, तो बेहतर यह है कि बच्चों को किताब पढ़ने की तरफ पहले रुझान कराएं, जब वो किताब पढ़ लें तो फिर बेशक उनको फिल्म दिखाएं। यस लेकिन पहले ये है कि वो उनको किताब पढ़ने की तरफ का ध्यान होना चाहिए। दूसरी फिल्म जिसका किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है हैरी पॉटर। नाउ हैरी पॉटर सीरीज जो है उसकी 600 मिलियन से ज्यादा किताबें बिकी। जेके रॉलिंस की ये किताब जो पहली दफा आई, हैरी पॉटर एंड की जो पहली एपिसोड नॉवेल आया और उसके बाद फिर मुसलसल उसकी 7 किताबें आई, लेकिन वो अगर आप किताब पहले पढ़ लें तो फिर आप फिल्म का मजा दुबाला हो जाता है। यस अगर आप फिल्म पहले लें तो फिर किताब पढ़ना मुश्किल होता है। मैंने ये बताऊं, जैसे जब मैं छोटा था खुद तो मैं वो पढ़ना था गॉन विद द विंड। अच्छा, वो मैंने पहले फिल्म देख ली, उसके बाद वो किताब पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर आप उसी तरह अगर आप पहले किताब पढ़ लें, क्योंकि आप उसके अंदर अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं, तो तमाम बच्चों के लिए मैसेज है कि अगर एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है तो पहले किताब पढ़िए और उसके बाद फिल्म देखने की तरफ जाइए। तो जरूर देखें ये जो जरूर ये किताब पढ़ें। हैरी पॉटर की जो सीरीज है उसकी पूरी दुनिया में धूम थी और अभी तक जो है वो सबसे मोस्ट रेड बुक है। कई जबानों में तर्जुमा भी हो चुका है, उर्दू में भी अवेलेबल है, तो वो जरूर हैरी पॉटर पढ़नी चाहिए बच्चों। ठीक है। पहली आपने कौन सी बताई थी? लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन। अच्छा, ये किताब जो है अच्छा, खासतौर women पे लड़कियों के लिए ठीक है। बहुत लिटिल वुमेन। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, वो भी सुन लीजिएगा ओके। क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। हारून साहब, जी, हमने बताइए। अगर वेस्टर्न सोसाइटी को देखिए ना तो वहाँ पे हर चीज़ प्रिवेल कर रही है। रेडियो अपनी जगह पे प्रिवेल कर रहा है, बुक्स अपनी जगह पे प्रिवेल कर रही हैं, अखबार अपनी जगह पे प्रिवेल कर रहा है, टीवी है या सोशल मीडिया अपनी जगह पे प्रिवेल कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस ज़माने से हम पहले अखबार के साथ हमारा शगफ था, फिर किताबों के साथ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो स्पेशली अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो इनको बुक्स की तरफ हम किस तरह लगा सकते हैं? देखिए, मैं तो वो उस जमाने का हूँ जी जहाँ पर तालीम और तरबियत, नौनिहाल, टोट बटोट, ये वो रिसाले थे जो बच्चों के लिए खास तौर पे आया करते थे और हम अपने वालिदैन से जिद करते थे कि हमें ये महानामा जो है ये लगवाना है, और हर महीने वो हमारे घर आ जाया करता था और हम उसमें कहानियां पढ़ते थे और लिखते भी थे उसके अंदर, कहानियां भेजा करते थे अपनी। तो बच्चों को आजकल जो है किताबों की तरफ वापस लाने के लिए दोबारा से, अब जैसे बेड टाइम स्टोरीज की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम अंग्रेजी की कोई किताब उठाकर बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप टोट बटोट जो है वो उठाइए। तो सूफी तबस्सुम साहब की बहुत अच्छी किताब है, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत नज़्में हैं उसमें, और राइमिंग के साथ जब बच्चे वो सुनेंगे तो बहुत सी चीजें उनके जहन में रह जाती हैं। इसी तरह अल्फाज का जखीरा बढ़ता है, इसी तरह वो सबक आमोज मैसेजेस जो हैं वो भी उनको मिल जाते हैं, जुबान बेहतर होती है। तो टोट बटोट की कहानी उठाइए या उम्रो यार की कहानी उठाइए, अभी फिल्म बच्चों ने देखी होगी उम्रो यार की, तो उम्रो यार का कैरेक्टर जो है उसको बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए। तो उर्दू लिटरेचर में भी बहुत सारी चीजें हैं, अलिफ लैला है, सिंदबाद है, इन चीजों को उठाइए और बच्चों को इनसे फेमिलियर कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता किताब पढ़ने का शौक और किताब के साथ दोस्ती पैदा हो जाएगी उनके दिल में। और जिस तरह मैंने कहा उसके बहुत से फायदे हैं, जुबान बेहतर होती है, बहुत से सबक मिलते हैं बच्चों को, और उनके अंदर पेशेंस, क्योंकि जो कुतुब बीनी है वो पेशेंस पैदा करती है इंसान के अंदर। आजकल जो हड़बड़ मची हुई है हमारे माशरे में, उसकी वजह यह है कि गैजेट से तो दोस्ती है, किताब से दोस्ती नहीं है। ये मसला है। अच्छा हारून साहब, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जो पेरेंट्स को अभी लाजमी तौर पे अपने बच्चों को इन छुट्टियों में करवानी चाहिए? देखिए, छुट्टियों का वक्त जो है बहुत अच्छा वक्त है। आजकल गर्मियों का मौसम है तो इसलिए बाहर निकलने के इतने मौके नहीं होते, घर में फैमिलीज रहती हैं। बच्चों के साथ बॉन्ड कीजिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनके साथ बॉन्ड कीजिए। अगर कहीं सैर का प्रोग्राम बन सकता है तो सैर पे जाइए, और जितना ये जो मौका है, ये जो 2 महीने या 3 महीने होते हैं, इसके अंदर जितना नजदीक आ जाएंगे अपने बच्चों के उतना ही बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। और वो जो हम कहते हैं ना जेनरेशन गैप, उसको ब्रिज कीजिए। बैठिए, बात कीजिए उनके साथ, उनकी दिलचस्पी जो है वो शेयर कीजिए, अपने शौक जो आपके बचपन में रहे हैं उनके साथ वो शेयर कीजिए। तो आप जरूर एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे जहाँ पे आप और आपके बच्चे मिलकर बैठकर बात कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो एक रब्त कायम होगा और एक दूसरे की बात समझने में आसानी होगी। अच्छा हारून साहब, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो फिल्म्स और बुक्स की हमने बात की है, जो मैं चाह रही हूँ कि वो पेरेंट्स अगर कोई नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री इज द फिल्म दैट यू वांट ऑल आवर चिल्ड्रन टू वॉच। उसके बाद तीन बहादुर, बिल्कुल, तीन बहादुर, एंड देन और लिटिल वुमेन।
लिटिल विमेन इज द बुक, राइट? यस, लिटिल वुमेन इज द बुक। इट्स एंड हैरी पॉटर की पूरी सीरीज, जी बिल्कुल। एंड पूरा उम्र याद यार एंड देखिए। अलिफ लैला, राइट? अलिफ लैला, टोट बटोट, बच्चों को नज़में जरूर टोट बटोट। सिखाइए ताकि राइमिंग करो। टोट बटोट सूफी तबस्सुम साहब की किताब, वो जरूर बच्चों को दीजिए। ठीक और हो सर, गया। ये भी सूफी तो मशवरा तबस्सुम जाते साहब की जाते हमें किताब। दे दें कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं किताबों की, तो बच्चों को किस तरह से गैजेट से हम किताब में लाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा आजकल मुअम्मा बनता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी का। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि जब बच्चे आपको किताब उठाए हुए देखेंगे तो फिर वो भी किताब उठाएंगे। तो खुद पहले किताब से ट्रू दोस्ती कर ट्रू। लीजिए। जब बच्चे देखेंगे कि माँ बाप जो है, और बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, अगर आप मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं तो बच्चे भी यही देखेंगे। अगर आप किताब उठाते हैं तो फिर बच्चे भी किताब उठाएंगे और वो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर है कि उनको ये अपना अमल करके दिखाइए और उससे वो फिर तकलीफ करेंगे। ठीक हो गया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। चलें जी, ये सेगमेंट आई थिंक जो बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं और अगर कोई फादर्स भी हमें देख रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर, तो आई थिंक हसनैन ये बड़ा मुफीद साबित होगा ये सेगमेंट उनके लिए। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि जिस तरह पेरेंट्स जो भी काम करते हैं बच्चे उसको कॉपी करते हैं। सो पेरेंट्स को भी अब अगर अपने बच्चों को किताबों की तरफ लेके जाना है, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है, तो उनको खुद भी वो अमल करना होगा। अभी छुट्टियां चल रही हैं, प्लीज अपने बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें। अपने बच्चों को ये किताबें और ये फिल्म्स, अब फिल्म्स तो बड़ी आसानी से बच्चे देख सकते हैं ना। तो अभी हम लोगों को बच्चों को, हम लोगों ने फोन दिया होता है हाथ में, उन्होंने टिकटॉक खोला होता है या कोई इस तरह की चीज, तो बजाय इसके कि वो गंदा कंटेंट या कोई ऐसी चीज जो उनके फायदे के लिए नहीं है, अगर वो देख रहे हैं तो उससे बेहतर है कि उनको इन फिल्म्स की तरफ, जो आज हमने आपको रेकमेंड भी किए हैं, ये अपनी बच्चों को दिखाएं। और प्लीज उनके स्क्रीन टाइम का भी ख्याल रखें और साथ ही फिर ये भी देखें कि जब वो स्क्रीन के साथ मौजूद होते हैं तो वो क्या कॉन्टेंट देख रहे हैं। दैट ऑल मैटर्स, दैट ऑल काउंट्स। तो ख्याल रखें अपने बच्चों का और अपना भी। अभी हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।